मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के जिस विचार का समर्थन करते हैं वो विचार ज्योतिष पर भी भरोसा करता है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए कि वे पिछले कुछ दिनों से जब भी कुछ बोलते हैं उस पर विवाद शुरू क्यों हो जाता है। कुछ दिनों के लिए उन्हें मौन भी धारण करना चाहिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बोलने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में विवाद गहरा गया है। उनकी जुबान से निकले कुछ शब्द कांग्रेस को भी चुभे, आदिवासियों को भी चुभे और उमंग सिंघार को भी चुभे, जिन्हें उन्होंने इस तरह से बात करते हुए लताड़ दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार के बीच एक नोकझोंक हुई, जिसके बाद उन्होंने उमंग सिंघार के लिए औकात में रहने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। क्या है पूरी वजह, क्यों ऐसी वार्तालाप विधानसभा में शुरू हुई और इसके बाद अब सियासत कैसे हो रही है, इसको समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम का खास शो पॉइंट टू पॉइंट और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर शुरू हुआ औकात वाली टिप्पणी का मामला अब शांत होने के बजाय गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को औकात में रहने की नसीहत देने वाले संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। जहां सदन के भीतर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस मामले में माफी मांगनी पड़ी, वहीं सदन के बाहर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब तीखी बहस हुई और मंत्री विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार के लिए औकात शब्द का इस्तेमाल किया तो विपक्ष ने इसे आदिवासियों और सदन का अपमान बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामले को बिगड़ता देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कमान संभाली और विपक्ष से विनम्रता पूर्वक माफी मांगकर विवाद को शांत करने का प्रयास किया। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय भी सदन में अपने शब्दों और व्यवहार पर दुख जताते नजर आए। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी है। तो सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैलाश विजयवर्गीय ने किया, लेकिन जब सदन के बाहर आए तो देखिए पत्रकारों से क्या कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में हो जाता है। सामान्य बात है और इसलिए बहुत सामान्य बात है। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे गुंडागर्दी नहीं चलेगा किसी के भी सदन में। खैर ये तो उनका अपना अलग अंदाज है, वो नेता प्रतिपक्ष है। हम सत्ता में हम जवाबदारी के साथ बैठे और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन। खेद व्यक्त नहीं किया, उनका ये कहना है खेद व्यक्त नहीं किया। सत्ताधारी विधायकों द्वारा मंत्रियों द्वारा गिराया जा रहा है। अब ये तो सारा सदन देखता है। सर सीएम ने आपकी तरफ से 37 साल में ऐसा नहीं हुआ और इस बार कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा आ गया। आपने इतने सालों में कभी नहीं हुआ लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जिवा पे शनि बैठा हुआ है? किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब कहीं पूरे सदन को कहा कि भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। जेल की गोली आपने बोला कि नेता प्रतिपक्ष जेल की उज्जैन में भांग बहुत अच्छे मिलते। तो कैलाश विजयवर्गीय जब पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं तब आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सदन में बोलते हैं तब गलत भाषा का उपयोग करते हैं और जब कर देते हैं उसके बाद कहते हैं कि ये सामान्य और सहज भाषा ही तो थी। बहरहाल सदन के भीतर तो ये मामला शांत होता दिखा, लेकिन बाहर निकलते ही कैलाश विजयवर्गीय के तेवर फिर से चर्चा का विषय बन गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बहुत ही सामान्य लहजे में कहा कि कई बार हो जाता है यार, गुस्सा आ जाता है, ये बहुत सामान्य सी बात है। जब उनसे मुख्यमंत्री द्वारा माफी मांगे जाने पर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री टीम के कप्तान हैं, अगर उन्होंने माफी मांग ली तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजयवर्गीय के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता के मद में चूर नेता अपनी मर्यादा भूल गए। कांग्रेस के विधायक अगर कोई बात उठाते हैं मुद्दों को लेके तो आम जनता की बात उठाते हैं। अगर उमंग सिंघार ने कल कोई बात उठाई राज्यपाल के अभिभाषण में तो प्रदेश के हित में और प्रदेश के लोगों की आवाज थी। अगर प्रदेश में बिजली कम भाव में मिले तो प्रदेश की जनता की मांग है, तो इनके मंत्री किसको औकात दिखा रहे हैं?
क्या आम उपभोक्ता को, बिजली वालों को औकात दिखा रहे हैं कि उस आदिवासियों को औकात दिखा रहे हैं जिनके जंगल काटे जा रहे, सिंगरौली से बाहर किया जा रहा खदान को लेके, अडानी की खदान को लेके? क्या उन किसानों को औकात दिखा रहे इनके मंत्री जिनकी हम बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिले, उनको डबल आय हो, उनकी हर फसल खरीदी जाए? क्या उनको औकात दिखा रहे? क्या उन युवाओं को जो नौकरी के लिए भटक रहे, बार बार आवेदन दे रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या इनके मंत्री उनको औकात दिखा रहे? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इनके मंत्रियों की बेजुबानी है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम प्रदेश की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे, डरने वाले लोग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि इस पे पटाक्षेप हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, सहृदयता दिखाई उन्होंने, सकारात्मक बहस होना चाहिए, सकारात्मक मुद्दों पे बात होना चाहिए, हर मुद्दे को लेके, हर वर्ग को लेके कैसे हम उनकी सुविधाएं दे सके, उनकी मांगे पूरी कर सके, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, ना कि किसी को औकात की बात करना चाहिए। पर कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, तो क्या है यार? देखिए, मैं बोल रहे ठीक है, हो जाता है यार, बड़ी बात हो गई। लगता है कि भागीरथपुरा का भूत उनके पीछे से नहीं जा रहा। इस मामले में पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी नजर आ रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी आरोप लगाया कि विजयवर्गीय ने संसदीय कार्य मंत्री के पद की गरिमा और भाषा शैली की मर्यादा को तार तार कर दिया। भाषा का उपयोग करने लगे सदन में, उस दिन सदन की गरिमा निश्चित रूप से विचारणीय है कि भंग होती है या नहीं होती, ये वो स्वयं विचार करें। और मुझे लगता है उन्हें आभास हुआ है, क्योंकि बाद में उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने खुद दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या वास्तविकता में उसको लेके दुखी है? खेद तो व्यक्त किया नहीं, शब्द तो वापस उन्होंने लिए नहीं। लेकिन मैं इसमें बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री जी ने जो क्षमा मांगी हाउस के अंदर, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्वच्छ परंपरा स्थापित करी। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय जी के से जो उम्मीद और व्यवहार अपेक्षित है, निश्चित ही वो बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया, उनकी भाषा शैली गलत थी, उनकी जो एक्शंस थे, जो हाथ दिखाने के, वो निश्चित ही विधानसभा के अंदर के नहीं थे, किसी गली या किसी अखाड़े के एक्शन से। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी को इस पर क्षमा याचना पुनः भी कर लेंगे तो थोड़ा बड़प्पन ही झलकेगा। अभिलाष पांडे जी जो कह रहे हैं, क्योंकि उनके दल की बात है, लेकिन मैं उस बात का समर्थन भी करता हूँ। हालांकि इतना सब होने के बाद कांग्रेस अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए कूच कर दिया। प्रदर्शनकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल उनकी मानसिक स्थिति और अहंकार को दर्शाता है। फिलहाल इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। कांग्रेस अब इसे जनता के अपमान के रूप में प्रचारित कर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है। विरोध प्रदर्शन मैहर में हुआ तो एक पुलिस कर्मी को इस विरोध प्रदर्शन की आग में झुलसना पड़ा। मैहर से जो तस्वीरें आई वो काफी विचलित करने वाली हैं। यहाँ कांग्रेस के नेता इसी मुद्दे को लेकर विरोध करने सड़क पर उतरे। एक पुतला बनाया गया और विजयवर्गीय के सांकेतिक पुतले को पेट्रोल डालकर फूंका जा रहा था। तभी अचानक आग भड़क गई और यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी को ये आग अपने लपेटे में ले लेती है, जिससे उन्हें बुरी तरह से झुलसना पड़ता है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वे पुतला दहन का एक कार्यक्रम था, इसकी पूर्व सूचना दी गई थी, जो प्रतीकात्मक तौर पर होना चाहिए था, परंतु कुछ जो अति उत्साही लोग थे उन्होंने उसमें पेट्रोल डाल रखा था। जो पुलिस वहां पर ड्यूटी पे तैनात थी उसमें से
जो उप निरीक्षक विक्रम पाठक हमारे ट्रैफिक प्रभारी हैं, उन्होंने चूंकि आग लगने और आम रास्ता रहता है, वहाँ लोगों को हानि पहुंचाए जाने की आशंका रहती है, तो उन्होंने पुतला वो छीन लिया था। पुतला 2 टुकड़ों में हो चुका था। उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें कुछ उसमें पेट्रोल डाला, जिसमें से अचानक आग भभक गई और उप निरीक्षक विक्रम पाठक इसमें आहत हो गए और झुलस गए। उनको तत्काल वहां से ले जाकर जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उनके कपड़े इत्यादि अलग किए और अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत है। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, फिर भी उनके कमर और पेट का हिस्सा उनका जला है, हाथ में भी चोटें हैं। और इसमें हम समूचे मामले में, चूंकि एक रिष्टिकारक पदार्थ है पेट्रोल, सार्वजनिक स्थान पर पेट्रोल का उपयोग आग जलाने में नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम इसमें जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और जो मौके के गवाह हैं, उनके तथ्यों के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध इसमें कर लिया। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। भविष्य में हम सभी से ये अपील करते हैं, ये लोकतंत्र में विरोध होता है, प्रतीकात्मक होता है, संदेशवाहक होता है, लेकिन ऐसा कोई कदम जो लोगों को नुकसान पहुंचा दे, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, ड्यूटी पर तैनात हो या आम जनता हो, ये चौराहों पर प्रदर्शन होते हैं, इस प्रकार के प्रदर्शनों से हमें बचना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के रिष्टिकारक पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये भविष्य के लिए भी ये सभी के लिए ध्यान रखने की बात है। मैं सभी से उसमें पहले से भी डाला हुआ था, प्रदर्शन के दौरान भी वो ज्वलनशील पदार्थ ला करके उसमें डाला गया है, ऐसा हमको जो आहत है उन्होंने स्वयं बताया। इसमें चूंकि रिष्टिकारक पदार्थ का उपयोग किया है, तो उन धाराओं में रिष्टिकारक पदार्थ उपयोग करने और लापरवाही उपेक्षापूर्ण कृत्य करने में जो कृत्य किया गया है, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और यदि इसमें तथ्य आते हैं कि जानबूझकर पेट्रोल छिड़का गया है, तो वो धाराएं भी इसमें बढ़ाई जाएंगी, इस पर विवेचना की जाएगी। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं और उनके ऊपर भी यदि किसी प्रकार का कहीं चोट पहुंचेगी, इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के करे कोई और भरे कोई, विजय वर्गीय तो सदन में बोलकर निकल गए, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। मैहर में एक पुलिसकर्मी को अपनी पीठ झुलसानी पड़ी इसी विरोध प्रदर्शन के कारण। कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार के अपमान को अपना अपमान मानकर पूरे जिले में तमाम इलाकों में प्रदर्शन पर निकल रहे हैं। भोपाल में भी हंगामा चल रहा है और यह हंगामा अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। तो कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा जो शब्द बोले गए, उस पर बड़ी विनम्रता दिखाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे विपक्ष से माफी मांग ली है, लेकिन यह मामला फिलहाल कांग्रेस छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये होना चाहिए। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसीलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है, तो इसको बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्बंध करने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर अगर आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पेप्टिक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।